देखिए, डूबती हुई नैया पर कोई सवार नहीं होता है। डूबती हुई नैया नहीं होती तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उसको बचाने की कवायद में लगे हैं। सभी वर्ग नाराज है, पत्रकार नाराज है, व्यापारी नाराज है, कर्मचारी नाराज है, अधिकारी नाराज है, आम जनता परेशान। जिन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में आए थे, महंगाई कम करेंगे, 200 रुपया सरसों का तेल, 100 रुपया पेट्रोल, 90 रुपया डीजल, कोई सामान इनके राज्य में 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक बढ़ गया। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं। आपने देखा कि जब कोरोना जैसी बीमारी देश में है, इसे निपटने के लिए हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये बिहार का चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे, असम का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव। इनको वोट की जरूरत होती है, सिर्फ वोट मिले, उनकी सरकार रहे, दूसरा कोई सरकार न बनावे, ये वोट के लिए परेशान थे। जब ऑक्सीजन प्लांट लगाना था तब ये चुनाव में थे। जब इनको दवा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था करनी थी, तब ये लोग चुनाव की व्यवस्था में थे। पिछली चुनाव में जब आप गठबंधन किए थे तब भी यही भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी यही भारतीय जनता पार्टी है। तब क्या अच्छाई देख लेते थे और अब क्या बुराई आप देख लेते हैं? देखिए, जब स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति सुनता तो है कि बहुत ये दूध देती है गाय, जब वो लिए आता है तो बेचने वाले गाय भैंस समूह को दूधवा पिया देते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर दूधवा सुबह बढ़ जाता है। उस गैया भैंसिया का जो बेचता है, ये कारोबार करते हैं। उस समय इन्होंने वादा किया कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण का बंटवारा करेंगे। इन्होंने कहा कि हम समान शिक्षा लागू करेंगे। इन्होंने कहा कि हम जो कुशासन है समाजवादी पार्टी में, हम सुशासन देंगे। इन्होंने हमसे वादा किया कि हम सबकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हम देंगे। एक भी काम तो नहीं पूरा हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने। अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई 15, उसमें 11 ठाकुर भर दिया। 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% दलितों का नहीं दिया। अभी आपने देखा इनके खेल को, जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब भर्तियों में पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं। 1700 थाने हैं, उठा के देखिए। 75 जिले हैं और ये कहते हैं जातिवाद नहीं है, उठा के देखिए कहाँ नहीं है जातिवाद। 826 ब्लॉक है। आप भी तो जाति की ही बात करते हैं, आप भी तो जिस जाति से आते हैं उसी की राजनीति करते हैं और उसके बाद दूसरे को कहते हैं जातिवाद। हिस्सेदारी की बात होती है। कल तक तो ये चिल्ला रहे थे कि समाजवादी पार्टी बहिर्वाद कर रही है, बसपा आती है तो चमारवाद करती है। आप क्या कर रहे हो भैया? आप आके आप तो कह रहे थे कि ये कर रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं किया कि हम भी करेंगे? अच्छा, मैं चुनाव की सीधे बात करता हूँ। आप कुछ छोटे दलों को मिला करके और AIMIM के साथ चुनाव में उतरने की बात कह चुके हैं, क्या वही स्टैंड रहेगा या कोई गठबंधन करने की गुंजाइश? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। सरकार बनाकर हम समान, अनिवार्य और फ्री स्नातकोत्तर तक। ये तो देखिए चुनावी मांग हो गई। मैं सीधे मांग नहीं, अब इस मुद्दे को लेकर के जो मैं आपको कह रहा हूँ, गरीबों को निःशुल्क इलाज, हम उत्तर प्रदेश में इन सब मुद्दों को लेकर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए रोहिणी आयोग जो चिल्ला रहे थे बीजेपी के लोग, 6 महीना में लागू करेंगे। सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं सर आप। हम तो कह तो रहा हूँ, गठबंधन किससे? बतिया सुन तो लीजिए। इन मुद्दों पर जो सहमत हो, बीजेपी को छोड़कर, वो डूबती हुई नैया है, उस पे सवार हमारा मोर्चा नहीं होगा। सपा बसपा को अगर अच्छा लगे कि ये लोग अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, उन लोगों के डर है, तो वो हम लोगों के साथ आ जाए मोर्चे से और हम उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं ना। सपा बसपा में कोई भी आपको कांग्रेस ऑफर करे, आप जाने को तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। किसी से बात नहीं? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं। आज हम लोग अपने में पहले बात, कोरोना की बीमारी में कहाँ कोई किसी से मिल पा रहा था, तो पहली बार तो हम लोग लंबे समय के बाद